नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उनका कहना है कि प्रदेश में 16,499 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना पे उन्होंने ये जानकारी दी है। प्रदेश में हजारों की संख्या में मजदूर आ रहे हैं और राजीव गांधी न्याय योजना को मंजूरी दी गई है। योजना से 19 लाख किसानों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 कोरोना पीड़ित मरीज हैं। अब इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ कोरोना की लड़ाई जीत रहा है और कोरोना से सभी का जीवन प्रभावित हुआ है। सरकार सभी वर्ग का ध्यान रख रही है। कोरोना से लड़ाई में हम सफल हो रहे हैं। तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में 16,499 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बाहर के राज्यों से मजदूर वापस आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में उस लिहाज से भी तैयारियां की गई हैं। प्रदेश में राजीव गांधी न्याय योजना का भी जिक्र उन्होंने किया। इसे मंजूरी की जानकारी दी। योजना से 19 लाख किसानों को लाभ होगा, ये कहना सीएम का। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ रायपुर से। अवधेश, कोरोना पर यह जानकारी वीसी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, स्वाभाविक है कि तैयारियां बेहतर थी, उसी का नतीजा है अभी कि बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े नहीं। अवधेश, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी उसके पीछे का यही तर्क था कि जब पहला मामला राजधानी रायपुर में 17 मार्च के करीब आया, उसी वक्त राज्य की सीमाएं सील कर दी गई। और ये बड़ी हैरानी की बात है प्रशांत की छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है, बावजूद उसके यहाँ पे स्थिति नियंत्रण में है। नियंत्रण या यूं कहे कि हम कोरोना को मात देने की ओर लगभग पहुंच चुके हैं, क्योंकि महज 4 ही जो एक्टिव केस है वो छत्तीसगढ़ में बचे हुए हैं। 59 में से जो 55 है वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में 16,499 क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की गई है। जो लाखों जो प्रवासी मजदूर है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो या फिर अन्य राज्य जो जाने वाले छत्तीसगढ़ से होते हुए जो जाएंगे, उनके रखने की वहां पे व्यवस्था की जाएगी। उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में 600 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर को चिन्हांकित कर लिया गया, उसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। मतलब ये कि जो कयास लगाए जा रहे, जो रिपोर्टें लगातार सामने आ रही है कि जून के महीने में सर्वाधिक जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ेगा, तो सरकार इस तैयारी पे है कि जून से पहले स्थिति को नियंत्रित कर लिया जाए। तमाम तैयारियां धरातल पे पूरी कर ली जाए, ताकि अगर संक्रमण का खतरा बढ़ता है तो ऐसे में छत्तीसगढ़ कारगर उपायों के साथ धरातल पे मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो सबसे अहम बात की जानकारी दी, जिससे सीधे 19 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा, कि कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस जब विपक्ष में थी, जो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीदी करना और उसमें जो अंतर की राशि का जो भुगतान करना था, सरकार ने अपने पिछले बजट में प्रावधान भी उसका किया, जो 5100 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया। और अब इस बात की घोषणा कर दी गई है कि 21 मई से इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। किस्तों में पैसे डाल दिए जाएंगे। सीधा जो इसका लाभ है 19 लाख किसानों को मिलेगा। जो अंतर की जो राशि है उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि न केवल धान के, बल्कि आगामी दिनों में दलहन, तिलहन और अन्य जो भी फसलें हैं उसको भी लेके क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, राज्य सरकार इस ओर भी विचार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि चारों तरफ कोशिशें जारी हैं ताकि कोरोना के चलते जो जो क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द लाभ पहुंचाया जाए या फिर उनकी मदद की जाए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अवधेश, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में 8 से बढ़ाकर 10 नगर निगम जोन बनाने की मंजूरी मिल गई है और अब बारी जोन अध्यक्ष के चुनाव की है। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा जोन में अपने अध्यक्ष बनाना चाह रही है, इसलिए जोन अध्यक्षों के चुनाव को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने कांग्रेसी और उन्हें समर्थन देने वाले निर्दलीय पार्षदों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। महापौर का कहना है कि जोन अध्यक्ष के लिए युवा और महिला पार्षदों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो हमारा गठन होना है और 10 जोन भी बन गए हैं, 8 से 10 जोन हो गए हैं। अब क्योंकि जोन अध्यक्षों की नियुक्ति भी होगी, तो इसमें बहुत सारे जो हमारे सीनियर पार्षद हैं, बहुत सारे हमारे जो सीनियर MIC मेंबर हैं, तो उनके भी सुझाव बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब चुनाव होंगे 10 जोनों में।
हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने अभी महापौर में हमने जिस तरीके से हमने बाजी मारी, तो हम चाहते हैं कि जो जोन अध्यक्षों में भी हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे जो है अध्यक्ष चुनकर आए। कोई एमआईसी जो नहीं है या फिर अच्छा जो सीनियर रहा है या फिर जो अच्छा यंग बोलने वाला कोई अच्छा वो है, उस हिसाब से अच्छे फ्रेश लोगों को भी इसमें चांस मिलेगा। हो सकता है इसमें महिलाओं को भी अच्छा चांस मिले। उधर राजधानी रायपुर के बाजारों में आज से शाम तक रौनक देखने को मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान बंद कारोबार की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पाबंदियों से रियायत देने के बाद अब राजधानी में दुकानों को खोलने की टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है। अब शाम 5 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। ये टाइमिंग सिर्फ उन्हीं दुकानों पर लागू होगी जिन्हें जिला प्रशासन की तरफ से खोलने की अनुमति दी गई है। राजधानी में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कुछ पाबंदियों पर फिर एक बार रियायत दी गई है। दुकानों को खोलने की जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है। अब शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। रायपुर के मालवीय रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप ये देखिए कि जो पुराना फॉर्मूला है दिनों वाला, वो फॉर्मूला लागू रहेगा। केवल टाइम में जो है वो बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि व्यापारियों की शिकायत थी कि जो समय था वो उन्हें कम दिया जा रहा था और इस दौरान जो दुकानें खुल भी रही थी उसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिल रहा था और इसी वजह से जो दुकानों की टाइमिंग है वो बदली गई है। आप देखिए कि यहाँ पर जो दुकानदारों ने अपने शॉप के सामने भी ये समय लिख दिया है कि ये दुकान जो है वो केवल मंगलवार और गुरुवार को खुलेगी, जो कि समय होगा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। ये समय पहले 3 बजे तक और कई कुछ प्रतिष्ठानों में 2 बजे तक के दिया गया था अलग अलग जगहों पर, और ऑड और इवन का भी फॉर्मूला निभाया गया है जिस तरह से रायपुर में। और जिस अब मालवीय रोड में एक साइड की दुकानें आपने देखी ये पूरी तरह से खुली हुई हैं। अब दूसरी तरफ की दुकानें आपको दिखाना चाहूंगा कि ठीक मेरे जो दाहिने और आप देखेंगे कि जितनी दुकानें हैं वो अभी बंद हैं। तो यहाँ पर दिन के हिसाब से रखा गया है जिला प्रशासन ने कि एक दिन इस साइड की दुकानें खुलेंगी और दूसरे दिन इस तरफ की दुकानें खोली जाएंगी। तो इसी फॉर्मूले के आधार पे अभी जो है सारी दुकानें खुलेंगी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, इसकी यहाँ पर कोशिश अभी की जा रही है और इस वजह से दुकानों की टाइमिंग में बढ़ोतरी की गई है। जिस तरह से पूर्व निर्धारित जो सूचियां हैं उसी सूची के आधार पर उतनी ही दुकानें फिलहाल खुलेंगी, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। उधर मजदूरों के तेलंगाना से साइकिल लेकर बिहार जाने का सिलसिला जारी है। साइकिल से तेलंगाना से चलकर सुकमा पहुंचे मजदूरों की हिम्मत अब टूट रही है और अब वो अपनी साइकिल बेचकर किसी भी सवारी के जरिए अपने घर जाना चाह रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि ब्याज पर पैसे लेकर साइकिल खरीदी थी जिससे घर के लिए निकले, लेकिन अब इनकी हिम्मत साइकिल चलाने की नहीं हो रही। कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी कोई मदद करे, हम लोग सेफ्टी से अपने घर पहुंच जाए माँ बाप के पास। हाँ, वही अच्छा है सर। उधर जशपुर में एक सिरफिरे पति ने क्वारंटाइन सेंटर से भागकर अपनी पत्नी का हाथ काटकर अलग कर दिया। महिला का इलाज के लिए अंबिकापुर उसे रेफर कर दिया गया है। पत्नी का फोन लगातार बिजी रहता था जिससे पति अपनी पत्नी से नाराज चल रहा था। ओडिशा से वापस अपने गांव आने के बाद प्रशासन ने उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा था। पिछले 6 दिनों से वो क्वारंटाइन सेंटर में था जहां से बीती रात वो भाग गया और इस वारदात को अंजाम दिया। सांझ के रात के केलक मोरठन रामपुर से, फिर खाना पीना खाए के सुतेन मैं नींद आई गेलो। फिर कतना रात के उठ लगल मार दीस काट दीस। काबर मारिस ते कि नहीं जानो तुम। 12 बजे रात को रामपुर का चौकीदार का बताने हिसाब से छत से कूद कर जाकर वहाँ रात को वो घर में किसी से बात कर रहा था फोन से, तो फोन का वजह से वो कोई विवाद हुआ। उसके बाद में वो रात को कुल्हाड़ी में वो काट दिया उसका हाथ को। मेरा पत्नी के पास फ़ोन लगाया तो व्यस्त में था, नहीं उठाया मेरा फ़ोन। तो मेरे को गुस्सा लगा तो मैं छत के ऊपर से कूद के नीचे उतर गया। उसके बाद घर जाके मैं काट दिया। और रात को लगभग 3 बजे अपनी पत्नी का हाथ को तागी से काट के अलग कर दिया है। क्यों नाराज होकर? ये पूछताछ पर बताया है
कि जब उसके पास फोन लगाता था अपनी पत्नी के पास, तब उसका मोबाइल बिजी बताता था और किसी लड़के से उसका शक जाहिर करता था। वहीं सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस जवान दोहरी चुनौती से लड़ रही है। एक तरफ नक्सलवाद तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस। हर मोर्चे पर तैनात पुलिस के जवान जोखिम उठा रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा इन जवानों का प्रोत्साहन करने और मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी जो हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको समय समय पर हम इनाम देते रहते हैं और इसी कड़ी में हम लोगों ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत इनको हर महीने जो अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य जिन्होंने किया है उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसमें न सिर्फ नक्सल उन्मूलन अभियान बल्कि लॉ एंड ऑर्डर, अभी कोरोना की जो लॉकडाउन ड्यूटी चल रही है उसमें भी उत्कृष्ट कार्य करने वालों को और साथ साथ अन्य विभागों में भी जो उत्कृष्ट कार्य किया है उन सबको सम्मानित। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना संकट के बीच लगभग 50 दिनों से ठप्प पड़ा जनजीवन अब सावधानियों के बीच सामान्य हो रहा है। जगदलपुर में धीरे धीरे बेपटरी हुआ जनजीवन अब सामान्य हो रहा है। व्यापार की रौनक धीरे धीरे लौट रही है। सरकार ने शराब की दुकानें भी खोल दी हैं, लेकिन अभी भी जिले के मंदिरों में ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से मंदिरों के पुजारियों को दक्षिणा नहीं मिल रही और उनकी हालत भी खराब है। ऐसे में पुजारी मंदिरों के कपाट खोलने की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। काल से हर कोई जूझ रहा है और उससे जो आस्था के दरबार हैं, देवी मंदिर हैं बस्तर के, वो भी अछूते नहीं हैं। लॉकडाउन के लगभग 50 दिन बीत चुके हैं और कमोवेश बस्तर के जितने भी देवी मंदिर हैं, चाहे वो आराध्य बस्तर की मां दंतेश्वरी का दरबार हो या फिर मां काली का कंकालीन मंदिर हो, ऐसे तमाम 22 मंदिर करीब हैं बस्तर में और उनमें तालाबंदी की नौबत है। केवल पुजारी सुबह पहुंचते हैं और शाम को पहुंचते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उनकी दान दक्षिणा जो उन्हें मिलती थी वो भी बंद है। आजीविका के लिए जो सरकार की ओर से कुछ राशि मिलती है वो नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में पुजारी क्या मांग कर रहे हैं और क्या होना चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संबोधित किया था देशवासियों को, उसमें ये कहा था कि लॉकडाउन 4 जो है वो रंग बिरंगा होगा, तो अब उम्मीद ये जागी है कि मंदिरों के पट भी खुलेंगे। हमारे साथ में काली मंदिर के और अगस्त 2019 में एसबीआई बैंक के फील्ड अफसर विश्वजीत सिसोदिया ने ग्राहकों से लोन लेने के कागजों में हेराफेरी कर उनके खातों से करोड़ों की राशि गबन कर ली थी, जिसके बाद ग्राहकों ने सुकमा थाने और बैंक में शिकायत दर्ज करवाई थी। दर्ज 115 शिकायतों में से 107 शिकायत सही पाई गई, जिनकी करीब 3 करोड़ 34 लाख रकम अब बैंक लौटा रहा है। इसी कड़ी में 5 ग्राहकों को उनके पैसे लौटाए गए। पुलिस ने फील्ड अफसर की निशानदेही पर 41 लाख और 76,000 करोड़ जो रुपए हैं वो रिकवर किए हैं। जो उनके पास में लगभग 115 शिकायत आए थे, उसमें से 107 शिकायतों को जेन्युइन पाया है कि 107 जो शिकायत करता है उनके साथ में धोखाधड़ी हुई थी और जो उनकी गबन की हुई जो राशि थी कुल लगभग 3 करोड़ 36 लाख के आसपास की राशि है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनको वापस करने का निर्णय लिया है। वहीं कांकेर में वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जंगल के उन पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं जो गर्मी में पानी नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। जिले में गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है और 80% जंगलों से घिरे सरूना वन परिक्षेत्र के सभी जलाशय सूख चुके हैं। तपती दोपहरी में घनघोर जंगल के अंदर वन विभाग की टीम एक खास मिशन के लिए निकल पड़ी है। हाथों में प्लास्टिक के कटोरे और कुछ जरूरी सामान है। तेज कदमों के साथ ये अपनी मंजिल की जानिब बढ़े जा रहे हैं।
जला देने वाली धूप से सामना है, लेकिन मिशन भी तो पूरा करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनका मिशन क्या है। चलिए आपका सस्पेंस खत्म ही कर देते हैं। न किसी खूंखार जंगली जानवर को ठिकाने लगाना है, न नक्सलियों का सुराग पाना है। इनका मिशन तो तपती धूप से बेजुबानों की जान बचाना है। यहाँ का जो जीव जंतु है, पक्षियाँ है, वो पानी के लिए तरस रहा है, जिसे देखते हुए वन विभाग की जो कर्मचारी एक मानवीय कार्य कर रहा है। आप देख सकते हैं जो वनकर्मी यहाँ पर आए हुए हैं, ये वनकर्मी अपने हाथ में जो आप प्लास्टिक का कटोरा देख रहे हैं, और इस कटोरे में पानी भरकर इन्होंने पेड़ में लगा दिया जाता है, ताकि जो भी चिड़िया है, पक्षी है, जो भी पक्षी है वो आए और वहाँ का पानी पी ले। जहां कांकेर ही नहीं, देश के तमाम दूसरे शहरों में इन दिनों जिस्म को जला देने वाली गर्मी पड़ रही है। नतीजा है कि तालाब, पोखरे सब सूख गए हैं। ऐसे में इन बेजुबानों की जिंदगी पर बनाई है। ये प्यास बुझाने पानी की तलाश में आते तो हैं, लेकिन बिन पानी तड़प कर मर जाते हैं। इसलिए कांकेर वन मंडल के सरोना परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने यह खास पहल की है। सैकड़ों पेड़ों पर प्लास्टिक का कटोरा लगाया गया है और उसमें पानी भर दिया जाता है, ताकि जंगल के पक्षियों को पानी मिल सके। वन पशु पक्षी प्राणी तो मेरे शुरू से जीवन का साथी हैं, और मैं तो उनके लिए सेवा शुरू से, जब से नौकरी में लगा 1978 से अब तक कर रहा हूँ। और जिस तरह की अभी गर्मी का भीषण गर्मी चल रहा है, और भीषण गर्मी के चलते पशु पक्षी प्यासे में घूम रहे हैं, उसकी पानी पिलाने के लिए जो आपका टीम काम कर रहा है, किस तरह की जंगलों में पानी पहुंचा रहे हैं, क्या है? मैं तो हमारी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरे निर्देशन में हर जगह मैं जो बोलता हूँ वो काम कर रहे हैं, और मैं भी उच्च अधिकारी जैसे CCF साहब हुआ, वन मंडल अधिकारी हुआ महोदय, उनके निर्देश में ही काम कर रहा हूँ। सरोना वन क्षेत्र में फॉरेस्ट ऑफिसर MS रामटेके के निर्देशन में इनकी टीम जंगल के अलग अलग हिस्सों में रोजाना इसी तरह अपने मिशन पर निकलती है, ताकि इन बेजुबानों को गर्मी में प्यासे मरने से बचाया जा सके। देखिए, हम वन कर्मी हैं, हमारा तो दायित्व ही बनता है कि वन की सुरक्षा करें और वन्य प्राणियों की सुरक्षा करें, है ना। लेकिन वर्तमान में भीषण गर्मी आई हुई है, जिससे पक्षियों को पानी की दिक्कत हो रही है, जिससे प्यास से उनकी जान जा रही है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है, एक छोटा सा प्रयास किया है अपने स्तर पे, कि ऐसे पेड़ों पे टुकनियाँ बांध करके उसमें पानी डाल दिया जाए, जिससे पक्षी आए, डालों पे बैठे और वहाँ आ करके अपनी प्यास बुझा सकें। कोरोना ने न सिर्फ इंसानों बल्कि बेजुबानों की जिंदगी भी खतरे में डाल दी है। वन विभाग की टीम एक तरफ तो जंगल में रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीणों को कोरोना के खतरे से बचा रही है, तो दूसरी तरफ बेजुबानों की जिंदगी बचाने का फर्ज भी निभा रही है। पशु पक्षी से लेकर जानवर है, वो वनों का श्रृंगार होता है। अगर ये विलुप्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मानव जीवन पर खासा प्रभाव पड़ सकता है, जिसके चलते जिसको संरक्षण के लिए वन विभाग के द्वारा इस जंगल में आकर चिड़िया या पक्षियों को प्यास बुझाने के लिए ये पेड़ों में अपना पानी की व्यवस्था कर उन्हें जान बचाने की कोशिश किया जा रहा है। जीवानंद हलदार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, सरोना। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।